तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताता हूँ जो हिज़्बुल बहर का भी इसमें आज़म है। हिज़्बुल बहर का भी इसमें आज़म है। हिज़्बुल बहर एक ऐसी तरतीब दी हुई दुआ है जिसमें मैं किसी और वक्त में इंशाअल्लाह आपको एक ख़ास उसकी बात बताऊंगा और उस पर कुछ तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हिज़्बुल बहर के इसमें आज़म के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिज़्बुल बहर इतनी ज़बरदस्त तरतीब शुदा जमा शुदा दुआ है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, उनकी दुआ है ये, और बहुत सारे उलमा सुलहा अकाबिर इस पर मुदावमत करते हैं, इसको अपने मामूलात के अंदर रखते हैं। हम छोटे छोटे थे तो हमारे वालिद साहब अलैहि रहमा असर की नमाज के बाद एक डायरी में हिज़्बुल बहर की दुआ लिखी हुई थी, उसको पढ़ा करते थे। ऊपर लिखा हुआ था दुआए हिज़्बुल बहर। तो मैं छोटा था, मैंने एक दफ़ा वालिद साहब अलैहि रहमा से सवाल किया, मैंने कहा आप ये पढ़ते हैं? तो फरमाया कि ये मुझे मेरे शेख हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमुल्लाह ने इसकी ख़ुसूसी इजाज़त दी थी जब मैंने उनसे बैत की थी। वालिद साहब अलैहि रहमा ने 1956 में हज़रत लाहौरी रहमुल्लाह की बैत फरमाई और 1958 में फिर तबलीगी जमात में लगे वालिद साहब, 58 में, और 56 में हज़रत लाहौरी रहमुल्लाह के से बैत हुए। तो हज़रत लाहौरी रहमुल्लाह के इरशाद के मुताबिक वालिद साहब अलैहि रहमा फजर के बाद और असर के बाद एक एक बार हिज़्बुल बहर पढ़ा करते थे। फिर जब हमने होश संभाला फिर वालिद साहब अलैहि रहमा ने मुझे भी हुक्म फरमाया कि ये पढ़ा करो। तो हम ज़रा जवानी थी, वो ज़्यादा ख्याल नहीं किया। फिर जब अल्लाह ने थोड़ी सी अकल समझ दी और फिर हमने इसको अपने मामूलात के अंदर रखा, तो इस पर मैं कभी आपको तफसील से बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो हिज़्बुल बहर का एक इसमें आज़म का हिस्सा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 अस्माए मुबारका हैं जो हिज़्बुल बहर में इसमें आज़म है। वो वैसे भी इसमें आज़म है, लेकिन हिज़्बुल बहर का जो कल्ब है, हिज़्बुल बहर का जो दिल है, हिज़्बुल बहर के अंदर इसमें आज़म है। आप पूरे हिज़्बुल बहर नहीं पढ़ सकते, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, वो चंद सफ़े हैं उसका, वो लंबी दुआ है। तो कम अज़ कम आप इसको अगर सुबह शाम पढ़ लें 70 बार, तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिज़्बुल बहर की बरक़ात नसीब होंगी और इसमें आज़म आप पढ़ेंगे और आपकी हर दुआ कबूल होगी। हिज़्बुल बहर के जो भी जामिया फ़वाइद हैं, कसीरुल फ़वाइद है हिज़्बुल बहर, और जो भी उसमें जमा है फ़वाइद, उस सब की बरक़ात आपको मिलेंगी और आपकी हर दुआ कबूल होगी। वो इंसान की ज़िंदगी से लेके मौत तक जितने भी मसाइल, हाजात, मामलात, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, खैर और बरकत है, उस सब की नीयत करके हिज़्बुल बहर को पढ़ा जाता है। तो आप उस सब की नीयत करके इस हिज़्बुल बहर के इसमें आज़म को आप सुबह शाम 70 बार पढ़ें, फजर के बाद और मगरिब या इशा के बाद। आपके पास जब वक्त हो, सूरज ग़ुरूब होने के बाद, मगरिब या इशा के बाद आप सिर्फ 70 बार इस हिज़्बुल बहर के इसमें आज़म के इस हिस्से को 3 अस्माए मुबारका है उनको पढ़ लिया करें। वो क्या है? या अल्लाह या अलीयु या अज़ीमु, या अल्लाह या अलीयु या अज़ीमु। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बड़े इसमें आज़म है, ये हिज़्बुल बहर में लिखे हुए हैं। और वैसे भी ये मुसल्लमा इसमें आज़म है। औलिया कराम का, अहलुल्लाह का इस पर इजमा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान मुबारक के मुताबिक भी इसमें ज़ात, इसमें अल्लाह, इसमें आज़म है। ये बहुत बड़ा, ये अल्लाह का ज़ाती इसम है, ज़ाती नाम मुबारक है, ये इसमें आज़म है। इसको अगर एक एक हरफ को तकसीम कर दिया जाए फिर भी इसका मानी और मतलब अल्लाह ही पर दलालत करता है और अल्लाह ही रहता है, इसका मानी और मतलब नहीं बदलता। ये इतना बड़ा जलीलुल क़द्र अल्लाह का इसमें आज़म, इसमें ज़ात है। इन 3 अस्मा मुबारका को आप 70 बार फजर के बाद और मगरिब या इशा के बाद पढ़ें, आपको पूरी इसमें आज़म की बरक़ात मिलेंगी। इसको पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़ात का ताल्लुक़, अपनी ज़ात की मोहब्बत और अपनी ज़ात का यकीन नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।